अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह जनाब शेख रशीद साहब को एक थप्पड़ पड़ने की गूंज सुनाई दे रही है और बहुत सारे दोस्त व्लॉगर्स हमारे जो जनाब सोशल मीडिया पर बहुत शोर बरपा है। इसका क्या मामला है देखेंगे। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को बतौर मुजरिम उनकी जो अदालत से ज़मानत मिली है उसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जनाब उस पर हैरत का इजहार किया जा रहा है, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए जग हंसाई हो रही है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ का जलसा किस साइड पे जा रहा है, इस हवाले से भी बात होगी कि किस तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जनाब वो पहुंची हैं मीनार पाकिस्तान पर। ये जो 20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी शब है, जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब, और वहाँ कितने लोग थे और ये जो चोर चोर की सदाएं सुनाई दे रही थी उनकी अब क्या सूरत हाल है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के हवाले से कि उनको क्या गिला है, क्या शिकवा है। वो कहते हैं ना, खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वो आजकल कह रहे हैं कि ठीक है जी, मैं खूगरे हमदुलू हूँ लेकिन मेरा गिला भी सुना जाना चाहिए। जी, सबसे पहले बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे की। जलसा जनाब मुस्लिम लीग नून के लिए डू और डाई का हैसियत रखता है और फुल इंतजाम किए जा रहे हैं। मिसाल जो आखिरी वसाइल हैं वो इन पर जनाब फोंक दिए गए और अब तक सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब जो भी मुस्लिम लीग नून का जो यूनियन काउंसिल तक का जनाब मेंबर है उसे कहा गया है कि आप अगर वहां आकर हाजिरी लगवाएंगे तो आप मुस्लिम लीग नून के मेंबर होंगे वरना नहीं होंगे। दूसरा ये जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि आइंदा उनकी हुकूमत बनने वाली है और उनके पास हुकूमती जनाब इख्तियारात होंगे तो आपको जनाब ठेके तो दूर की बात है, आपको वहाँ पर रुकन भी और छोटे से छोटा ओहदा भी नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि आप वहाँ आकर अपनी प्रेजेंस शो करें। अब तक जनाब सरकारी इंतजाम भी किए जा चुके हैं। जो मंसूर अली खान साहब बताते हैं वो कहते हैं जी 15,000 तो सिर्फ पुलिस एहलकार हैं जिनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है और 3,000 जो है उनमें से वो जनाब ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस ग्राउंड पे 15,000 सिर्फ पुलिस वाले पहुंच जाएं वो ऑटोमेटिकली जलसा तो कामयाब हो गया है। वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा लगा दी गई है, अगरचे जो मीनार पाकिस्तान है उसके टोटल हिस्से को कवर नहीं किया गया बल्कि एक ख़ास हिस्सा है, पोर्शन है, सिर्फ उसी पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 30,000 कुर्सियाँ हैं। लेकिन लाइटिंग बहुत ज़्यादा की गई है ताकि एरियल व्यू बने तो नीचे लोग हों या ना हों वहाँ एक बहुत बड़ा भरपूर किस्म का जलसा नज़र आना चाहिए। और साथ ही जनाब जो सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकारी टीवी भी मुख्तलिफ चैनल्स भी अब बाकायदा नशर कर रहे हैं कि वहाँ गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है और उनको औने पौने बुक किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो रहीम यार खान बहावलपुर से जो गाड़ी जाती है वो 1 लाख रुपए में फ़र्ज़ कर बुक होती है तो उसको 30,000 रुपये में, 40,000 रुपये में बुक किया जा रहा है। वाज़ वैसे ही पकड़ धक्कड़ की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ आपको ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह डलवाएंगे और बाकी कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। लोग रो रहे हैं। तीसरा जनाब जो बंदोबस्त किया गया है उस जलसे के लिए वो किया गया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जनाब कहा गया कि कल आप मुसलसल छुट्टी करें, उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई है और जो उनके पास मुलाजिम हैं, मजदूर हैं, उनके लिए शर्त आयद की गई है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई मुलाजिम वहाँ मुलाजमत पर रहना चाहता है तो ना सिर्फ वो खुद मीनार पाकिस्तान के जलसे में शिरकत करे बल्कि 10 लोग उसके लिए शर्त भी आयद किए गए हैं। अगर वो 10 लोगों को लेकर मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंचता, जबकि टोटल उसका खर्चा जो है वो फैक्ट्री ऑनर बर्दाश्त करेगा, गाड़ियाँ वो देगा और गाड़ियाँ भी अच्छी दी जा रही हैं, और अगर वो नहीं पहुंचता तो उसको फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रहीम यार खान में ये एक्सरसाइज बाकायदा की गई है और ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज साहिबा के दामाद हैं और उनके जो उनके वालिद हैं उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और वहाँ जितने भी मुलाजमीन हैं वो सैकड़ों की तादाद में, उन सब से कहा गया है कि सिर्फ खुद नहीं भाई 10 आदमी और भी लेकर आने हैं अगर आपने नौकरी पे रहना है, वरना फिर चलो। क्यों? साथ ये कहा जा रहा है देखो जी आपको अच्छा खाना दे रहे हैं, आपको अच्छी ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, आपको लाहौर ले जा रहे हैं, आपको सैर करा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, कितने नाशुक्रे हो तुम फिर भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है जनाब। और ये सारी सूरत हाल बताती है कि जनाब जलसा कुछ ना कुछ तो होगा। फैसल करीम कुंडी साहब हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस हवाले से जो बात की है उनका कहना यह है कि जनाब 20,000 पुलिस एहलकार और जो है वो पाबंद किए गए और इसके अलावा दीगर जो महकमे हैं उनको भी कहा गया है कि आपने बंदे लेकर आएँ वरना बात नहीं बनेगी।
तो टोटल मशीनरी लगी हुई है, मरीम नवाज साहिबा खुद जाकर चेक कर रही हैं, और जो टूल प्लाजे हैं वहाँ पर एक बाकायदा नून लीग की अलहदा चेक पोस्ट बनाई गई है। वहाँ से जो गाड़ी गुजरती है उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसका नंबर नोट किया जाता है, और उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, और उनसे एक फॉर्म फिल कराया जा रहा है कि ये बताएं कि आपको कौन लेकर मीनार पाकिस्तान जा रहा है। तो मिसाल काउंसलर भी अगर लेके जा रहा है तो उस काउंसलर का भी नाम है, मुतलका MPA का नाम है, मुतलका टिकट होल्डर का नाम है, या उसके एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एक हल्के में एक से ज़ायद उम्मीदवार होते हैं, तो हर उम्मीदवार का उसका नाम है जी ये फला बंदा अपने उम्मीदवारों को लेके जा रहा है, तो अपने बंदों को लेके जा रहा है। इस तरीके से जनाब चुनी दी है कि जनाब अच्छा खासा शो तो कम से कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो एक अलग बात है। देखें जो नून PTI के जो जलसे हुआ करते थे उसमें फैमिलीज जाती थी। मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पार्किंग जो है आमतौर पर यहाँ पर गाड़ियों की है, लेकिन वहाँ जो पार्किंग PTI के जलसों की होती थी वो मोटरसाइकिलों और साइकिलों की होती थी। लोग अपनी सवारी पर जाते थे। यहाँ पर जनाब वसाइल झोंक दिए गए, और इतने मसाइल में तो साफ ज़ाहिर है आप अच्छा जलसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाकर उन लोगों से बात करें तो उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। उनसे पूछते हैं तो वो यही बताएंगे जनाब कि वो जी हमारे भाजी ने कैसी चलो, या बाजी को देखने आए हैं जनाब मरियम नवाज, ये मतलब सूरत हाल है उनके दरमियान, उनके पास कोई विजन नहीं है। जलसे अपडेट के बाद जनाब शेख रशीद की तरफ अपडेट की तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से उनका इंटरव्यू जब तक आप ये वीडियो सुनेंगे उस वक्त तक ऑन एयर हो चुका होगा। समा TV पे जनाब 8 बजे इंटरव्यू नशर हुआ है, और मुनीब फारूक साहब ने ये इंटरव्यू किया है। इस हवाले से असद अली तूर साहब है, असद तूरू साहब है, ये सहाफ़ी हैं जनाब, और ये PTI के बदतरीन मुखालिफ सहाफ़ियों में शुमार होते हैं। मिसाल जो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर बेजा तनकीद करते हैं, उनमें से जनाब ये हैं। और उन्होंने जनाब जो अब तक खबर दी है, उन्होंने बाकायदा इस पर एक वीलॉग किया है। उनका कहना यह है कि जनाब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू तो हुआ है, लेकिन इस पोजीशन में हुआ है कि शेख रशीद साहब को जब लाया गया तो उनको जनाब गिरबान से पकड़ कर और कॉलर से पकड़ कर लाया गया, और उनको आकर बिठाया गया, और फिर उनके पास एक पर्चा दिया गया कि आपने ये चीज़ें बोलनी हैं, और उसके सामने जनाब मुनीब फारूक साहब से भी कहा गया कि आपने ये सवाल करने हैं। अब उसमें जनाब बिलो दी बेल्ट मतलब इमरान खान साहब पर ज़ाती हवाले से हमले थे, ज़ाती हवाले से उसमें बकवास की लिखी गई थी। तो असद तूरू साहब अपने ज़राए से बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा जी खुदा के लिए मुझसे ये ना कराओ। उन्होंने हाथ जोड़ दिए शेख रशीद साहब ने, वो जो एजेंसी के लोग आए थे, और उन्होंने कहा जी खुदा के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो असद तूरू साहब बताते हैं कि एजेंसी के बंदे ने एक बड़ा जोरदार थप्पड़ जनाब शेख रशीद के चेहरे पर मारा, जिससे उनका चेहरा सुर्ख हो गया, उनका गिरबान फट गया, उनके कॉलर भी फटे हुए थे, और बाकायदा उन्हें पीछे से पकड़ा हुआ भी था। वो विग लगाते हैं, आपको पता है शेख रशीद साहब, उनकी विग भी हटी हुई थी। लेकिन भारत फिर उन्हें पानी पिलाया गया। उन्होंने कहा जी आप जब तक ये इंटरव्यू नहीं करते उस वक्त तक जनाब नहीं हो सकता। और कहते हैं मुनीब फारूक साहब ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई मेरे सामने तो ये हरकतें ना करो, मेरे सामने तो ना मारो। तो उन्हें शटअप कॉल दी गई और उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें, आप हमारे दरमियान में मुदाखलत ना करें। इस तरीके से जनाब एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, जो अभी जनाब आपने सुन लिया होगा या सुन लेंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप। उनके साथ जनाब शेख राशिद साहब, जो शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, वो नून PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ते थे। उन्होंने भी जनाब कहते हैं जनाब PTI साहब ज़ाहिर जब चाचा नहीं होगा तो ताया नहीं होगा, तो साहब ज़ाहिर उन्होंने भी नहीं होना। तो इसको जनाब मंसूर अली खान कह रहे हैं कि बहुत बड़ी विकेट गिरी है जनाब, बहुत बड़ी विकेट गिरी है। बहरहाल ज़रा सी भी कोई मसला होना जाए, पता चले कि जनाब नून लीग के शख्स ने इमरान खान को गाली दे दी है, तो कहते हैं वो जुल्म हो गया, वो कहते हैं वो बहुत बुरा हो गया जनाब इमरान खान साहब के साथ। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब के साथ क्या बुरा हुआ है? उसे जेल में डाला हुआ है, साबिक वजीर आज़म है, पाकिस्तान का हीरो है आपका, इतनी अचीवमेंट्स किसी की नहीं है जितनी इमरान खान की हैं। आपने उसे जेल में डाला है, उसकी पार्टी ख़त्म कर दी है, इससे ज़्यादा आप बुरा क्या करेंगे? अब आप मजीद कोई बुरा नहीं कर सकते। हाँ, दिल को तसल्ली देते रहते हैं इमरान खान के साथ बहुत बुरा हो गया, इमरान खान के साथ बहुत बुरा हो गया। इमरान खान बैठा है और वो आपकी जड़ों में बैठा है, जोड़ों में बैठा है। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या इसकी सूरत हाल होती है। लेकिन इस हवाले से जनाब जो दीगर ज़राए हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, थप्पड़ मारने का वाक़या जनाब वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल बड़ा तशद्दुद और जबर के साथ शेख रशीद साहब को इस सारी सूरत हाल पर कायल किया गया है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की बात करते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के बहनोई हैं, उनका बेटा हसान नियाज़ी है, और वो पहले फ़ौज की ज़ेरे जनाब पहले गायब रहा,
फिर जनाब फ़ौज की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उस हवाले से उन पर मुकदमा कायम किया गया और बाकायदा वो उनकी तहवील में है। तो गुज़श्ता से जो जुमेरात थी, उस जुमेरात को हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब की उनसे पहली मुलाकात कराई गई थी बेटे से। उन्होंने इस पर कहा था कि मेरे बेटे पर बहुत तशद्दुद हुआ है, उसे बहुत मारा पीटा गया है, लेकिन मेरा बेटा अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तो उसका वो शायद वीलॉग करना हुक्काम बाला को पसंद नहीं आया। तो अगली जो जुमेरात थी, यानी परसों जो जुमेरात थी, इसमें कल जो जुमेरात गुजरी है उसमें जनाब मुलाकात कराई जानी थी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की। जो बाकी भी मिलिट्री कोर्ट्स के मुलजिम हैं जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं, उन सब की जुमेरात को उनके अहल खाना से मुलाकात कराई जा रही है। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को गिला ये है कि जी देखें, मेरे बेटे के साथ, चूंकि मैंने कहा था कि मेरे बेटे पर तशद्दुद हुआ है, इस वजह से मेरी बेटी की मुलाकात नहीं कराई गई। फिर उनसे वादा किया गया कि अब जुमे को उनकी मुलाकात करा दी जाएगी, लेकिन जुमा भी ख़त्म हो गया, अब शाम हो गई है और उनकी जुमे को भी उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। इस पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थोड़े से न्याज़ी साहब थोड़े मतलब खफा भी हैं, गमगीन भी हैं, उदास भी हैं, अपनी तरफ से मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक बाप हूँ, मेरे बेटे के साथ अगर कोई बुरा हो रहा है तो मैं कम से कम उसका इजहार तो लाजमी करूँगा। वो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा में एक जनाब शेर है। वो कहते हैं जी मैं सारी ज़िंदगी फ़ौज की हमदो सना करता रहा हूँ, अब मैंने अपने बाप होने के हैसियत से थोड़ा सा गिला कर दिया कि आपने मेरे बेटे को मारा है तो आपने मेरी मुलाकातें बंद करा दी हैं, ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये उन्होंने बाकायदा जनाब ट्वीट किया है। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि मुझे गैरों से गिला नहीं होता, फ़ौज मेरी अपनी है, मेरे अपना बेटा है, बहरहाल उसके साथ ऐसा हो रहा है तो ये मेरा गिला एक फितरी था, लेकिन मैं बहरहाल अच्छे की तवक्को रखता हूँ। और अब मेरी उस ट्वीट को अगर फ़र्ज़ करो मैंने किया भी था तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और मेरी मुलाकात कराई जाएगी। इसी तरीके से हसन नियाज़ी की बहनें जो हैं उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उनकी माँ की भी मुलाकात लाजमी करा दी जाएगी। बहरहाल देखते हैं आगे मुलाकात होती है या नहीं होती, क्या मामलात होते हैं जनाब। शेर अली मरवत आखिरी जनाब जो पॉइंट है मैंने नोट कर लेता हूँ ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मैं इंट्रो में बोल देता हूँ लेकिन फिर बाद में अंदाज़ा ही नहीं होता और वो पॉइंट रह जाता है। शेर अली मरवत साहब दबंग वकील हैं, वकील पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो वकील कम और वर्कर ज़्यादा हैं। वो खुद भी कहते हैं कि वो मेरा मुर्शिद है इमरान खान, मैं उसका जनाब तकलीदकार हूँ। लिहाजा बीइंग पठान जो है वो उनका लहजा भी थोड़ा सा सख्त है और उनका वो जो मशहूर ज़माना यूनिवर्सल जुमला था कि जनाब प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया जनाब, वो तो साफ ज़ाहिर है वो है सो है। अब जनाब उनकी कल एक झगड़ा हुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि ये शेर अली मरवत साहब को ट्रैप किया जा रहा है, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हुआ है। तो कहना था ये जनाब वीडियो सामने आई कि शेर अली मरवत ने एक शहरी को मारा है, पहले ये वीडियो आई थी। अच्छा, इस पर जनाब शेर अली मरवत साहब का बाकायदा मौक़िफ़ आया। उनका कहना यह था कि ये शख्स मुझे मुसलसल फॉलो कर रहा था, मेरा पीछा कर रहा था, मेरे लोगों ने उसे कहा भाई तू हमारा पीछा ना करो, तुम जाओ। तो उस पर जनाब वो एक मंसूबे के तहत जब सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में आया तो उसने मोटरसाइकिल अपनी माँ खड़ी की और बाकायदा गालियाँ देना शुरू कर दी। तो इस पर जनाब वो आपको पता है शेर अली मरवत साहब को गालियाँ दी जाए तो वो शेर अली मरवत कहता है कि मुझे तो गालियाँ भाई उर्दू में आती नहीं, पश्तो में मैं दे सकता हूँ लेकिन पश्तो में गाली देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा मुझे चूँकि गालियाँ नहीं थी फिर मेरा हाथ चलता है। और उन्होंने हाथ थोड़े से चलाए लेकिन वीडियो बन गई और पता चला कि वो जनाब खुफिया एजेंसियों का बंदा है। देखें, पहले वो शहरी था, फिर पता चला जनाब खुफिया एजेंसियों का बंदा है। तो इस पर जनाब सबने कहा कि वो खुफिया एजेंसियों का बंदा है, फॉलो कर रहा था। लेकिन अब ये भी बड़ा इम्तिहान होता है ना, हमें पता अंदाज़ा था कि शेर अली मरवत को चूंकि ट्रैप किया जा रहा है, उसका उनके खिलाफ मुकदमा होगा। अब मुकदमा किस हैसियत में कराया जाएगा? क्या खुफिया वाला ये बताएगा कि मैं खुफिया वाला बंदा हूँ, या आम शहरी बताएगा? आम शहरी बताए तो फिर भी गुजारा नहीं है, अगर वो कहते हैं मैं खुफिया वाला बंदा हूँ तो फिर भी गुजारा नहीं होता। तो अब जनाब वो कट्टा कट्टी निकल गया है और उसने जनाब जो वो जिसकी पिटाई हुई थी या जिसका झगड़ा हुआ था उसने बताया है कि जनाब वो कांस्टेबल है, उसने पनाह पुलिस में आकर लिया। आपको पता है हमारी एजेंसियों की आखिरी पनाहगाह साहब पुलिस होती है, जो मामलात होते हैं उनकी तरफ डाले जाते हैं। तो उन्होंने जनाब बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि उन्होंने कहा जी शेर अली मरवत ने पहले मुझे जनाब मेरे मोटरसाइकिल को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और फिर उसके बाद वो जब मैं पार्किंग एरिया में आया
तो मुझे पकड़कर 12 पीटा गया। लेकिन वहाँ की जो वीडियो बताती है, वहाँ के ऐनी शाहिदीन बताते हैं, वो ये है कि उस शख्स ने जानबूझकर इश्तिहाल दिलाया, माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी शेर अली मरवत को, और फिर जब हाथ चला तो वो 3 मिनट की वो वीडियो भी वायरल बन गई। मैं शेर अली मरवत साहब से कहूँगा, शेर अली मरवत साहब, वो है ना अदम खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। तो शेर अली साहब, आप इतनी जल्दबाजी ना करें, अभी आपने लंबी लड़ाई लड़नी है, ये आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, आपके लिए कोई 9 मई क्रिएट करना चाहते हैं। लिहाजा ये बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम के साथ, सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए, बहुत कुछ सब्र का मुजाहरा करते हुए आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। तो सामीन, ये जनाब अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।